वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो हमारे इंडिया में ये सीज़न बेस्ट है पूरे साल के मसाले स्टोर करने के लिए। हम गृहिणियों की चिंता रहती है कि पूरे साल का मसाला कैसे स्टोर करें, जो इसका कलर भी बरकरार रखे और खुशबू भी बरकरार रखे। तो ऐसी कौन सी ट्रिक से हम स्टोर करें कि हमारा मसाला जो है वो पूरे साल वैसा का वैसा ही रहे। तो मैं लेके आई हूँ खास टिप्स और ट्रिक्स जो हमारी दादी और नानी सालों से बनाती आ रही है, जो इसकी खुशबू भी वैसे की वैसी ही रहती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल बाज़ार में बहुत सारे रेडीमेड मसाले मिल रहे हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सब रेडीमेड मिलते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं और पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि इनमें काफ़ी सारी मिलावट भी होती है। तो क्यों ना हम घर पे ही बहुत ही शुद्ध तरीके से मसाला बनाए। और घर के बनाए हुए मसाले यानी कि धनिया जीरा पाउडर की तो बात ही कुछ और होती है। तो पहली बात तो ये है कि धनिया जीरा पाउडर को पूरे साल स्टोर करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की धनिया लेनी चाहिए। धनिया जो हम साबुत धनिया ऐसा लेंगे। धनिया के दो तरह के आते हैं, एक बड़ा वाला और एक साइज़ में छोटा वाला। जो छोटा वाला होता है उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो हम मार्केट से ऐसे धनिया खरीद कर लाए हैं जो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती हो। हमने यहाँ पे करीबन 2.5 किलो जितना साबुत धनिया लिया है। उसे अच्छे से हमने छान कर साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही में इसका कलर भी अच्छा ये ग्रीनिश होना चाहिए। तो हम इसको पहले अच्छे से छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी कोई कचरा वगैरह कंकर हो तो वो निकल जाए। ये देखिए, हम अच्छे से इसको छान लेंगे। तो हमारा जो धनिया है वो हमने साफ़ कर रेडी रखा है। देखिए इसकी क्वालिटी और इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और घर के बनाए हुए मसाले की तो बात ही कुछ अलग है। तो हमारा जो धनिया है वो हमने साफ़ कर साथ ही में हम इसमें डालेंगे आधा किलो जीरा, साबुत जीरा। जीरा को भी हमने साफ़ कर धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। तो ये दूसरा स्टेप है कि इसे हम अच्छे से साफ़ कर धूप में अवश्य सुखाए। तो यहाँ पे हमने धनिया और जीरा दोनों को अलग अलग 2 दिन के लिए कड़ी धूप में 3 से 4 घंटे तक सुखाया है। साथ में हमने हल्दी भी सूखने के लिए रखी है, वो भी हम अलग से पिसवा लेंगे। लेकिन ख़ास तो हमारा इम्पोर्टेंट है धनिया और जीरा। धनिया और जीरा को 2 दिन कड़ी धूप में सुखाने के बाद बारी आती है इसे ड्राई रोस्ट करने की, यानी कि इसको हम हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। लेकिन याद रखें कि इसे हम बहुत नहीं भूनेंगे, हल्की सी खुशबू आए उतना ही हम इसे भून लेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात कि धनिया और जीरा दोनों को हम अलग अलग भून लेंगे, साथ में नहीं भूनेंगे, क्योंकि धनिया जो है वो जल्दी भून जाता है, जीरा में थोड़ी सी देर लगती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि धनिया को भूनते समय हम इसमें डालेंगे 3 से 4 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 चक्री फूल, 8 से 10 लौंग और 5 से 7 तेज पत्ता डालकर धनिए को हम भून लेंगे। लेकिन रेशियो यही रहना चाहिए, ये खड़े मसाले उतनी ही मात्रा में डालिएगा, वरना ये गरम मसाला हो जाएगा। ये जो हम थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला डाल रहे हैं उसकी वजह से इसमें एक तो उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी, और ये जो हमने खड़ा मसाला डाला है उसकी वजह से हमारे धनिया पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी रहेगी, पूरे साल वैसे ही बरकरार रहेगी। और पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये सब खड़े मसाले इसमें डाले हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये खड़े मसाले की मात्रा जितनी मैंने बताई है उतनी ही डालिएगा। अब बारी आती है जीरा को भूनने की। तो यहाँ पे 2.5 किलो धनिया के सामने मैंने आधा किलो लिया है खड़ा जीरा। तो जीरे को भी हम ऐसे ही भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। हल्की सी खुशबू आए तब तक हम जीरा को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरे साल के लिए हम धनिया और जीरा का पाउडर बना रहे हैं उसकी खुशबू वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि हम इसे भून रहे हैं और थोड़ा सा हमने खड़ा मसाला डाला है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं जीरा और धनिया को। इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब चक्की में इसे पिसवाने जाते हैं
तो जीरा अच्छे से अगर मिक्स नहीं होगा तो वो चिपक सकता है। और जीरा की मात्रा मैंने इसलिए कम रखी है ताकि ये जो पीसते वक्त जो जीरा होता है वो बहुत ही चिपक जाता है, तो अच्छा पाउडर फॉर्म नहीं बनता। इसलिए जीरा की मात्रा जो है वो मैंने बताई है उतनी ही आप रखिएगा, तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। दूसरी बात कि हम जो जीरा की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो चक्की में पीसते वक्त जीरा को पीसने में बहुत दिक्कत आती है, तो चक्की गर्म हो सकती है। उसकी वजह से जो पीसने की चक्की है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। ज़्यादा गर्म होने से हमारा जो धनिया जीरा पाउडर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कलर और खुशबू दोनों चेंज हो जाएगी, मतलब कि बरकरार पूरे साल के लिए नहीं रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो हमारे धनिया जीरा पाउडर को पूरे साल के लिए स्टोर करने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो ये इन सब बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। तो हमने धनिया जीरा पाउडर पिसवा कर रेडी कर लिया है। देखिए अभी ये पीसने के बाद थोड़ा गर्म रहता है, तो हम इसे अभी ऐसे ही डिब्बे में रहने देंगे। ओवरनाइट इसे रहने देंगे ताकि हमारा जो धनिया जीरा पाउडर है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम इसे ग्लास जार में भर लेंगे। तो ख़ास ये बात का ध्यान रखें कि गरम गरम हम इसे नहीं भरेंगे। तो एक रात के बाद आप इसे छान कर कांच की जार में भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम जिस भी ग्लास जार में हम इसे भरेंगे वो कांच की जार जो है वो अच्छे से हम धोकर धूप में 1 से 2 दिन तक सुखा लेंगे। उसके बाद ही हम इस धनिया जीरा पाउडर को उस जार में भर लेंगे। तो हम जो धनिया जीरा पिसवा कर लाए हैं उसे हम दूसरे दिन छान कर कांच की जार में भर लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ग्लास की जार को हम अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर अगले दिन रेडी करके रखा था ताकि इसमें हम डायरेक्ट धनिया जीरा छान कर भर सके। इसे छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी मोटा पार्टिकल हो धनिए का वो निकल जाए और हमें इवनली हमारा पाउडर फॉर्म में धनिया जीरा मिल जाए। तो यहाँ पे हमने सारा जो पाउडर है वो अच्छे से छान लिया है और जो भी बड़े पार्टिकल निकले हैं उसे अलग कर दिया है। तो ये जो बड़ा वाला पार्टिकल है उसे हम सब्जियों में स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ भी हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सारा जो पाउडर है हमने छान कर रेडी कर रखा है और हम इस ग्लास की जार में डालकर पूरे साल के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू वाला हमारा होममेड बहुत ही शुद्ध तरीके से धनिया जीरा पाउडर बनकर रेडी है। तो मैंने बताई गई टिप्स को आप अवश्य फॉलो कीजिएगा और आपका अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।